फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर जीनियस। स्टडी फॉर जीनियस में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 27 नवंबर का दोस्तों जो एग्जाम है फर्स्ट शिफ्ट का वो खत्म हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए जीके जीएस कंप्यूटर में, वो दोस्तों सारे क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने अभी 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 स्टूडेंटों से बात की तो उन्होंने दोस्तों ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर भेजे हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है एलोरा की जो गुफाएं हैं वो दोस्तों कहाँ पर है। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहां पर है दोस्तों। आप सभी को पता है कि ये जो गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में है। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे। यहाँ पर आपको सारे जो क्वेश्चन है बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेंगे। बिल्कुल दोस्तों वो क्वेश्चन मिलेंगे जो पेपर आपके एग्जाम में आज यानी कि दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि नागार्जुन सागर परियोजना कहां पर है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर दोस्तों? कृष्णा नदी पर है नागार्जुन बांध। कहां पर है दोस्तों? कृष्णा नदी। और ये कहां पर है? कर्नाटक में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आ रहे हैं। आप सभी दोस्तों इनको जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हरमनप्रीत किस खेल से संबंधित है। जो हरमनप्रीत कौर है वो किस खेल से संबंधित है। तो आप सभी को पता है हॉकी की श्रेणी है, हॉकी खेलती है। किससे खेल संबंधित है? हरमनप्रीत कौर, ये है हॉकी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां पर है। ये दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहां पर है। तो ये कहां पर है मेरे दोस्त? ये है दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी लिखे थे और इनके आंसर दोस्तों जल्दी जल्दी ढूंढे मेरे आप सभी के लिए। देखिए दोस्तों, युगांडा की राजधानी क्या है दोस्तों? बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है भाई। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। क्या है दोस्तों? कंपाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपाला। क्वेश्चन नंबर 6 आया था आयुष भारत यात्रा कब शुरू हुई। बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर देखिए यहाँ पर 14 अप्रैल 2018 में। दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है पिछले जो नेक्स्ट ईयर आपके जो पूछे गए थे वो भी दोस्तों पूछे जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों आपके जो क्वेश्चन है ये पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पर रैम का फुल फॉर्म पूछा था, कंप्यूटर से क्वेश्चन आया था कि भाई रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों आपसे रोम का ही पूछ सकता है, रोम का पूछ सकता है। रीड ओनली मेमोरी इसका होता है रोम का, ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भाई जो कैमरा कैसा डिवाइस है, इनपुट है या आउटपुट है। तो दोस्तों ये इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आपके फोन में दोस्तों कैमरा लगा होता है जिससे आप सेल्फी लेते हैं। तो भाई कौन सा डिवाइस हो जाएगा? इनपुट डिवाइस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं दोस्तों? बहुत ही इजी क्वेश्चन, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो पास में दोस्तों डब्बा रखा होता है कंप्यूटर के बराबर में, जो यहाँ पर ये डब्बा होता है इसे कहते हैं सीपीयू। क्या होता है? इसे सीपीयू। और यहाँ होता है माउस। तो इतना दोस्तों आपको बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भाई फीफा 2020 का आयोजन कहां पर हो? 2022 का आयोजन कहां पर होगा। जो फीफा यहाँ पर वर्ल्ड कप है 2022, इसका आयोजन होगा दोस्तों कतर, दोहा। कतर की राजधानी दोहा में। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भाई देखिए मैंने गलती से 10 लिख दिया जल्दी जल्दी में, कोई टेंशन नहीं है। जल का घनत्व सबसे ज्यादा किस डिग्री पर होता है? ये दोस्तों पूछा गया था। ये जल्दी जल्दी में दोस्तों जो क्वेश्चन का आंसर है ये डिग्री लिख लीजिएगा, इसे डिग्री। सही है दोस्तों। किस डिग्री पर होता है दोस्तों? ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्योंकि दोस्तों जब पानी जम जाता है तो उसके नीचे जो जानवर होते हैं तब भी जीवित रहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो घनत्व होता है पानी का वो किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए हीरा और ग्रेफाइट किसके रूप हैं। तो दोस्तों ये किसके रूप है? हीरा ग्रेफाइट का रूप है। ये दोस्तों क्वेश्चन गलत हो गया था, इसे ऐसे लिख लीजिए। हीरा किसका रूप है? तो ये ग्रेफाइट का रूप है। और जो काला हीरा होता है उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बोट। क्या कहते हैं? बोट, जिससे हम दोस्तों शीशे को काटते हैं। एमएसपी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? बहुत इजी क्वेश्चन आया था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे दोस्तों आपके जो फसल के मूल्य हैं जो दोस्तों यहाँ पर दिए जाते हैं वो होता है एमएसपी, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि हड़प्पा किस नदी किनारे बसा है। तो ये दोस्तों रावी नदी किनारे बसा है। रावी नदी के किनारे बसा है हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 14 है रक्त क्या है। तो दोस्तों रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। आप सभी को पता है रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था और इसको देखकर दोस्तों विद्यार्थी घबरा रहे थे कि भाई क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने पढ़ा होगा दिल्ली विधानसभा का स्पीकर कौन है, क्योंकि दिल्ली का पुलिस का पेपर है तो दिल्ली से क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे। तो इसका है राम निवास गोयल दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि मरकरी का सूत्र क्या है। तो दोस्तों मरकरी का सूत्र होता है ये हाइड्रा एग्रीनेशन। ये दोस्तों होता है एच। अगर आप एम से लिख रहे थे वहां पर एम लिख रहे तो दोस्तों वो आपको गलत हो जाता। इसका होता है एच। इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है। तो दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी? इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस की तो दोस्तों ये की थी बी डी सावरकर ने। बी डी सावरकर ने।
देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 17 हो चुका, 18 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। अब आता क्वेश्चन नंबर 19, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि यूनेस्को के स्थल कितने हैं? दोस्तों भारत में जो यूनेस्को इसके कितने स्थल हैं? वो 38 है। 30 दोस्तों ऐसे हैं प्राकृतिक, 7 दोस्तों दोनों मिक्सचर हैं। ये दोस्तों ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, 1976 में हुआ। समाजवादी, पंथ निर्वेश, अखंडता, ये सारी आदि जो शब्द हैं दोस्तों इसी संशोधन में जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 23 है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना जुल्फो वाली। दोस्तों आप सभी जानते हैं इनके बारे में, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 24 है न्यायिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24, नई दिल्ली में। देखिए दोस्तों हिस्ट्री से क्वेश्चन था कि पाल वंश का संस्थापक कौन है? तो भाई ये है गोपाल। इसको दोस्तों नोट करते रहिए आप जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मना गया? तो दोस्तों ये मना गया 28 फरवरी। हर बार दोस्तों मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। 29 अगस्त को मनाया जाता है भाई राष्ट्रीय खेल दिवस, अगर इसको नहीं पता नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ तक हो चुके हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तक। अब पूछा क्वेश्चन नंबर 27 था कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है? दोस्तों हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर। कहाँ पर? उड़ीसा में महानदी पर। देखिए दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं और कुछ आने वाले हैं, तो टेंशन समझ लीजिए। देखिए जान सेजा प्रधानमंत्री बने, कहाँ के बने दोस्तों? जाने सेंजा, ये बने सिलोवानिया के। कहाँ के बने दोस्तों? सिलोवानिया के प्रधानमंत्री बने जान सेंजा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 29 है, हृदय के कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है हृदय के 4 कक्ष होते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी पेपर आ रहा है दोस्तों, यहीं से आपका जो सेकंड शिफ्ट है यहीं से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि घेंगा रोग होता है, तो ये होता है आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से किस होती है? नमक की कमी जो होती है आयोडीन, उससे होता है। किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? तो कौन सी प्रक्रिया है वो दोस्तों? ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता था, तो यह है श्वसन, एटीपी। श्वसन, एटीपी। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 था कि सेल का पावर प्लांट क्या है, यानी सेल का ऊर्जा घर है कौन सा होता है? तो वह माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा? कोशिका का जो ऊर्जा घर होता है कौन सा? सेल को कह सकते हैं आप कोशिका। यहाँ पर कोशिका का ऊर्जा घर कौन सा? हिंदी वाले सुन लीजिए, यह है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 33 है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये किसने की थी? फंक ने। किसने की थी? फंक ने। क्वेश्चन नंबर 34 है वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो कहते हैं संवहन, क्योंकि संवहन धारा चलती है दोस्तों उसके नीचे, तो इसे कहते हैं संवहन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 तक हमारे पास पहुंच पाए हैं, और भी दोस्तों क्वेश्चन आने बाकी हैं, मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा। तो भाई इस वीडियो को सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ ही देर में दोस्तों आपके वो क्वेश्चन भी यहाँ पर आने वाले, तब तो जय हिंद, धन्यवाद।